भूली बिसरी एक कहानी फिर आई है याद पुरानी। भूली बिसरी एक कहानी। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। गर्मी बहुत तेज है, पंखा बंद है, माइक मैंने लिया नहीं है तो बहुत गर्मी है, फिर भी ब्लॉग बना रहे हैं और आप पूरे सुनिए। तो जैसा कि मैंने गाने में कहा है कि भूली बिसरी एक कहानी फिर आई है याद पुरानी। कभी कभी क्या होता है कि हम कितनी बातों को भूल जाते हैं, बट बाई चांस कुछ ऐसा हमारी आंखों के सामने आ जाता है तो हमें वो सब याद आ जाता है जो शायद हम भूल चुके थे, जिसे हम याद भी नहीं करना चाहते। बट जो वन साइड प्यार हो या फिर फर्स्ट लव हो, वो सब चीज़ें हम भूल भी नहीं पाते। चाहे हमारी ज़िंदगी में हम मूव ऑन कर गए हों, हमारी शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हैं, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, उनकी भी शादी हो गई, पर कई बार क्या होता है जिनसे हम प्यार करते हैं उनके बच्चे सामने आ जाए या वो खुद सामने आ जाए या फिर कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाए या फिर वो मूवी या सॉन्ग कुछ भी, तो फिर हमारे आंखों के सामने वो पूरा मतलब जो हमारे साथ जो टाइम स्पेंड किया था हम लोगों ने, वो सारी मूवी की तरह हमारे आंखों के सामने आ जाती है। और जैसे ही हम मतलब अकेले हों या फिर कुछ हुआ हो हमारे साथ में, मेरे ना हमेशा यहाँ पे पसीना बहुत आता है, तो एकदम से वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं, वो हम भूल भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारा वक्त हमने उनके साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, साथ रहने का हमने वादा किया था, बट कोई मजबूरी या कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता। हर किसी की किस्मत पे देखिए मिलना नहीं होता, मतलब मिलने से पहले भगवान जुदाई लिख देते हैं, और अगर मिला दें तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान ही एक को छीन लेते हैं। तो बहुत कुछ होता है ऐसा, बट जो हमारे साथ हुआ है और जिनके साथ हमने वक्त बिताया वो हम जिंदगी भर भूल भी नहीं पाते। बट कुछ ऐसा होता है कि हम किसी को कह भी नहीं पाते, तो अब क्या होता है हम आंखें बंद करके बस वो सब याद ही कर सकते हैं, यादों में उन्हें याद कर सकते हैं। मतलब जो कहा है गाने में कि भूली बिसरी एक कहानी फिर आई वो याद पुरानी, मतलब जो कहानी हम भूल गए थे, बिल्कुल याद भी नहीं थी, वो कहानी फिर से याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक मतलब दिल के एक कोने में तो हमने वो सब यादें जमा करके रखी थी, बट जब हमारी लाइफ में कोई और आता है तो हम उनके साथ ज़िंदगी जीने लगते हैं, बट फिर हम उन्हें नहीं भूल पाते। उनके साथ हम सपने सजाते हैं, उनके लिए हम लॉयल भी रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए पुराने के लिए हम नए को तो नहीं नाराज़ कर सकते। बहुत पसीना आते हैं भाई, बहुत पंखा चला के करती हूँ तो ब्लॉग बनता नहीं है, और माइक में भी वो सुविधा नहीं मिली मुझे जो मैं चाहती थी, तो इसलिए मैं छोटे छोटे ब्लॉग बना रही हूँ। तो है ना, कहने का मतलब यह है कि देखिए हम भूलना चाहें ना किसी चीज़ को तो हमारे बस में नहीं है, हम नहीं भूल सकते। हम कोशिश भी कर लेना तो भी नहीं भूल सकते। कई बार ऐसा होता है हमारे खुद के घर में हमारे बच्चे जो होते हैं वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, तब भी हमें उनकी याद आ जाती है। या फिर कुछ खाना ऐसा बनाओ, या फिर कुछ नाटक में हम सीरियल देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा सीन आ जाए, या फिर कोई मूवी देख रहे हैं उसमें ऐसा कुछ सीन आ जाए, तब भी हमें वो कहानी याद आ जाती है। क्या आपके साथ हुआ है ऐसा है कि भूली बिसरी जो कहानी है वो भी आपको याद आ गई हो? बहुत पसीने में मैं ब्लॉग बनाती हूँ। क्या किया जाए? तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हम पल जीते हैं ना किसी के साथ, बहुत अच्छा सफ़र निकलता है, और ये सोचते हैं कि नहीं अब हमारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ है और नहीं मिल पाते हम, पर कभी कभी उनकी याद भी हमें आती है। नहीं भूल पाते, कभी नहीं भूल पाते। तो और फर्स्ट लव तो कोई भूले से भी नहीं भूलता, क्योंकि वो लव था ही ऐसा, कशिश थी उसमें। ये नहीं था कि हमें एक दूसरे से हक करना है या हमें किस करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है फर्स्ट लव में। ये होता है कि बस देखे जाएं एक दूसरे को, बात किए जाएं, बस एक दूसरे को देखना, और वो होता है सच्चा प्यार भी होता है माना जाए तो। इतना कि है ना, एक दूसरे को देख कर ही हम बहुत खुश हो लेते हैं। बस 5 मिनट भी हमें मिल गए तो ये होता है हमें उसमें 100 पल मिल गए हों। इतना मतलब फर्स्ट लव जो होता है इतना होता है कि हम मतलब ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी हो। कहते हैं ना पहला प्यार कभी भूले से भी नहीं भूलता, ये फैक्ट है, सच है। चाहे कितने भी प्यार हमारी लाइफ में आ जाए, बट हम प्यार जो पहला प्यार होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं मिटा सकते। और कोई भी ऐसी बात आती है तो हमें वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें वापस से आ जाती हैं। तो
आई होप, ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, पसीने के मारे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। इतना लग रहा है कि गर्मी गर्मी, इतना पूरे फेस पे पसीना आ रहा है। पंखा चला के मैं बना नहीं सकती। तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप बताइए मेरे ब्लॉग में आपको कुछ अच्छा भी लग रहा है या नहीं, या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आपको किसी से प्यार हुआ था या वो आपकी लाइफ में नहीं आए फिर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे, तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता पड़ेगा आपने पूरा ब्लॉग देखा है। आप मतलब व्यू बहुत आ रहे हैं बट लाइक कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। शायद या तो थोड़ा सा देख के स्किप कर देते, पूरा ब्लॉग सुनते ही नहीं, पूरा ब्लॉग देखते तो कमेंट्स ज़रूर करते। तो पूरा ब्लॉग देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम नहीं है तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ कि आपको सुनने में भी बुरा लगे। नहीं, कुछ तो बोल रही हूँ ना, कुछ तो आप समझ ही सकते हैं। आपके लिए बोल रही हूँ और आप सुनेंगे और आप आगे कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं थोड़ा और मेहनत कर पाऊँगी, अच्छा बना पाऊँगी। थोड़ी मजबूरी है, थोड़ी जिम्मेदारी है, वो मैं हमेशा ही कहती हूँ, बस इसलिए। तो आई होप, याद कोई भी हो, याद हमें आने से कोई रोक भी नहीं सकता और याद हमारे जहन से कोई मिटा भी नहीं सकता। किसी को भी याद करना हमारे बस में नहीं है। हम नहीं भी करें ना तो भी वो हमारे कहेंगे नहीं, फिर भी हमें याद रहेंगे। तो आप बताइए क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। मैं यही फिनिश करके पंखा चलाऊंगी, फिर और ब्लॉग बनाऊंगी। सच्ची में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, गर्मी इतनी है उमस से तो होता है। तो उसके लिए सॉरी। आप तो जानते हैं हमेशा मुझे ऐसे ही बोलती हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।